तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या मिर्गी मिर्गी मिर्गी। तो थोड़ा सी आज एक शायरी हो जाए पढ़ाई से रिलेटेड। तो क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या क्या खूब लिखा है किसी ने। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो कभी नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। तो अच्छे नियत से आप पढ़ाई करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा और आपकी नीयत भी सही हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज मिर्गी देखते हैं कि मिर्गी है क्या और इसे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो मिर्गी क्या है? यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रोग है। क्या है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रोग है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी बॉडी है ना, वो ब्रेन से चलती है। और ब्रेन किससे चलता है? तंत्रिका तंत्र से। जो ये तंत्रिका तंत्र है ना, यहीं से पूरी सप्लाई गई हुई है हमारे शरीर में। पूरी सप्लाई गई है। इसी सप्लाई के कारण हमारा हाथ काम करता है, पैर काम करता है, हमारा ये जो चेस्ट है वो काम करता है, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा, सब कुछ उसी से काम करता है। कैसे? तंत्रिका तंत्र से। तो सपोज जैसे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर आप देखें, जो पावर हाउस से आता है बिजली, तो वो कहाँ जाता है? सीधा ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर के द्वारा फिर हम लोगों के घर में आता है, यानी हम लोगों के यहाँ आता है। अब वो कितना देता है? 50 हर्ट्ज। सबके घर में मिनिमम मतलब 50 हर्ट्ज ही देता है। क्यों देता है? कि सबके घर में उजाला रहे, किसी के अधिक किसी के कम ना जाए। और सामान्य रूप से चलेगा तो किसी का बल्ब फ्यूज नहीं होगा, कोई किसी का लाइट टीवी पंखा नहीं उड़ेगा, सबको सामान्य रहेगा और सबका व्यवस्था ठीक से चलेगा। तो बस उसी प्रकार ये भी तंत्र का तंत्र है। जो हमारे ब्रेन ब्रेन है पावर हाउस। क्या है? पावर हाउस। और जो ये तंत्रिका तंत्र है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब वो सबको हमारी पूरी बॉडी में न्यूनतम मात्रा में एनर्जी देता रहता है कि सब सुचारू रूप से चलता रहेगा। हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा, सब कुछ मतलब अच्छे ढंग से चले। वही है क्या? तंत्रिका तंत्र। तो अब देखते हैं, ये मिर्गी भाई साहब है तो कहाँ पे अटैक करते हैं? हमारे ट्रांसफार्मर पे। कि ना ट्रांसफार्मर सही से रहेगा, ना बिजली पहुंचेगी, चारों तरफ अंधेरा रहेगा। तो ये मिर्गी भाई साहब है तो क्या करते हैं? यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रोग है, जो कि तंत्रिका तंत्र पे ही ये मिर्गी अटैक करती है, ताकि एक ही बार में पूरी सप्लाई कट जाए, जिससे बार बार दौरे आते हैं। दौरे का मतलब क्या होता है? दौरा दौरा यानी करंट। जैसे बिजली किसी को मारता है तो झंझना जाता है आदमी, बस उसी तरह मिर्गी आने लगती है। मिर्गी का मतलब एक दौरा। दौरा मतलब कि आपकी बॉडी मतलब झंझनाहट होने लगेगी, आपकी बॉडी आपके बस में नहीं रहेगी, इस तरह कांपते रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं दौरा। ये दौरा दिमाग की कोशिकाओं को, क्या? दिमाग की कोशिकाओं को अचानक विद्युत गतिशील के कारण होते हैं। जैसे मैं बताया ना कि जैसे करंट लगती है ना, कि आपके बॉडी में जैसे करंट लगेगी तो एकदम हिलने लगेंगे। बस वही है, जैसे लगे कि आपके शरीर में पूरी करंट आ गई है, बिजली आ गई है। वही होगा, अचानक विद्युत गतिशील होने लगी। यानी अचानक विद्युत यानी जो लाइट है, जो बिजली है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसी से अचानक आप एकदम वाइब्रेट करने लगेंगे, हिलने लगेंगे। बिजली नहीं जाएगी लेकिन उसी के द्वारा मतलब आपको अनुभव होगा कि विद्युत हमारे अंदर आ गई है, विद्युत। और आप ऐसे देर कपी शुरू कर देंगे। तो आप देखते हैं कि मिर्गी कैसा रोग है। यह कैसा रोग है? यह एक लंबी समय तक रहने वाली बीमारी है। क्या? लंबी समय तक बीमार रहने वाली है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो ये बहुत लंबा लेके जाएगा। कभी कभी तो पूरी जिंदगी जाती है, पूरी जिंदगी, कभी कभी तो जिंदगी ही लेके चली जाती है। तो इसमें व्यक्ति को अचानक झटके आने लगता है। जैसे आप इस तरह खड़े हो, जैसे लगे कुछ कोई धकेल दे इस तरह। जब ऐसे खड़े हो तो इस तरह गिरा देगा, मतलब झटका मार देगा। जैसे लगेगा कि आपकी, जैसे आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हो, वो मोटरसाइकिल गियर उसका फंस जाता है, तो आप चालू करोगे ना तो वो लगेगा कि बार बार झटके मार दिया तो बस उसी प्रकार है। तो भाई बिजली आपके अंदर आएगी, जब ये दौरा आएगा बार बार तो झटके तो मारेगा ही। तो इसमें क्या होता है? यह इसमें व्यक्ति को अचानक झटके आने लगते हैं, बेहोशी या अजीब व्यवहार हो सकता है। बेहोशी का मतलब वही, कभी कभी झटका मारेगा, कभी बेहोशी का मतलब एकदम चुपचाप शांत पड़े रह जाएगा, मृतक जैसे। क्या? मृतक जैसे। और अजीब व्यवहार करने लगे। अजीब व्यवहार का मतलब झटका मारकर हम कहाँ आ गए, जैसे कि आपको लगेगा कि ये कोई जानी पहचानी मतलब जगह ही नहीं है, हम आ कहाँ गए। अचानक एकदम दिखोगे कि भाई, मतलब उस समय आपका ये जो ब्रेन होता है ना, वो सदमे में हो जाता है।
सदमे का मतलब वो पहचान ही नहीं पाता कि हम हैं कहाँ, क्या हम हैं कहाँ, उसी को बोलते हैं सदमा। और इसमें हर दौरे में एक जैसा नहीं होता, कभी कभी हल्का तो कभी कभी गंभीर, इसमें एक जैसे नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बराबर नहीं आएगा कि आपको एकदम झटके मार रहे तो झटके झटके आएगा, लेकिन कभी थोड़ा आएगा, थोड़ा सा कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे अपने से। लेकिन कुछ ऐसा आएगा कि वो आप जल्दी ठीक ही नहीं हो पाओगे। मिर्गी के कारण, अब मिर्गी के कारण पढ़ सकते हैं कि मिर्गी होता कैसे है। तो दिमाग की चोट, कभी कभी आप खेलते वक्त चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे कहीं से आपका एक्सीडेंट हो गया, चाहे आप किसी भी वजह से आपके सर पे चोट लग गई, तो उससे भी दौरे आ सकते हैं। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, तो हमारी पूरी बॉडी एकदम न्यूट्रलाइज हो जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहता ना, जैसे कि एनर्जी नहीं है। तो फिर दिमागी संक्रमण यानी मेनिंजाइटिस। क्या है दिमागी संक्रमण का मतलब? दिमागी संक्रमण का मतलब मस्तिष्क बुखार। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क बुखार को मेनिंजाइटिस कहते हैं। फिर ट्यूमर या स्टॉक, ट्यूमर, ट्यूमर क्या बोलते हैं ट्यूमर को? ट्यूमर को एक मतलब बोलते हैं दिमागी कैंसर। वो कैंसर तो नहीं होता ट्यूमर, लेकिन दिमाग इतना नाजुक होता है कि ट्यूमर में ही इंसान की बैंड बजा देता है, मतलब खत्म, खेल खत्म। तो ट्यूमर ही ब्रेन को खत्म कर देता है और उसको मतलब कैंसर होने नहीं देता। कैंसर तो बहुत बड़ी बात है इसलिए। फिर स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब कि ब्रेन में सदमे आने लगेंगे, मतलब आप किसी भी चीज को याद नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, फिर आप भूल जाओगे। सदमे का मतलब जैसे कि कोई पागल आदमी, जिसे हम लोग पागल बोलते हैं, वो मतलब ये डिलीट हो जाता है, मेमोरी डिलीट हो जाती है। या अनुवांशिक कारण, अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। अनुवांशिक कारण का मतलब समझ रहे हो? अनुवांशिक कारण का मतलब ये होता है कि अगर आपके माता में भी, माता पिता में है ये मिर्गी, तो आप में भी आ सकते हैं, और आप में है तो आपके बच्चे में भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं अनुवांशिक। तो अब हम लोग देखते हैं मिर्गी के लक्षण। क्या लक्षण? इसके लक्षण क्या है? तो अचानक बेहोश हो जाएंगे आप, शरीर में झटके आने लगेंगे, आंखें ऊपर चढ़ने लगेंगी, ऐसे ऐसे आंखें एकदम घूमने लगेंगी, चढ़ने लगेगी। फिर दौरे के बाद थकान होने लगेगा। तो जब दौरे के बाद थकान होगा तो फिर भ्रम होगा। भ्रम का मतलब भूल भूल जाएंगे कि हम थे कहाँ, आ गए कहाँ। अब देखते हैं बचाव। बचाव क्या है? पूरी तरह से रोकना हमेशा संभव नहीं है। इसको हम लोग पूरी तरह से हमेशा संभव मतलब नहीं रोक सकते हमेशा इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी रुकता ही नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन चलता रहता है, कभी कभी जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन जोखिम कम कर सकते हैं। लेकिन जो इसे तड़प होती है या मरने का जो, यानी जो बॉडी के नुकसान होते हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं, यानी डॉक्टर बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर सर पर चोट से बचे। ये जो मस्तिष्क है ना, इस पे आप चोट लगने से बचाएं आप ये मस्तिष्क को। फिर गर्भावस्था में सही देखभाल। गर्भावस्था में सही देखभाल यानी गर्भावस्था में जो बच्चे हैं, शिशु है, उसको आप हमेशा प्रोटीन, न्यूट्रॉन उसको अवेलेबल करवाइए ताकि वो बच्चे स्वस्थ हो। और संक्रमण से बचाव, संक्रमण से बचाव की मतलब कि किसी प्रकार का रोग ना हो। फिर नींद पूरी ले, नींद कम से कम 8 से 10, यानी जो आदमी हम लोग के मतलब जैसे 15 प्लस है, 20 प्लस है, 30 प्लस, उसका कम से कम 7 प्लस, हाँ 7 घंटे सोना ही चाहिए नींद। फिर डॉक्टर की सलाह से दवा लें। हाँ, बिना डॉक्टर की दवा मतलब बिना डॉक्टर की सलाह से दवा ना ले। दौरे के समय क्या करें? क्या करें दौरे के समय? जब किसी व्यक्ति को दौरे आ गए हो तो क्या करें उस समय? तो व्यक्ति को जमीन पर सीधा लेटा दे, एकदम सीधा, पेट ऊपर और पीठ नीचे, एकदम सीधा लेटा दे। फिर सिर के नीचे कुछ नरम रखें, सिर के नीचे कुछ नरम पतला सा यहाँ पे, कि ताकि वो ये जो सर है वो गड़े नहीं, चुभे नहीं उसमें। यानी जैसे कि आप तकिया लगा सकते हो। फिर आसपास से खतरनाक वस्तु हटा दें। खतरनाक वस्तु हटाने का मतलब ये है कि जो दौरे में व्यक्ति रहता है तो वो कुछ भी हरकत कर सकता है। तो जो खतरनाक चीज है तो वो या तो आपको लेकर भौंक देगा या तो आपने अपने में भौंक लेगा। तो उससे अच्छा है कि जो जितने भी डेंजरस चीज है वो आप वहां से हटा दें। फिर वो कपड़े ढीले कर रखे हैं, उसके जो जो पेशेंट है यानी जो जिसके दौरे आए हैं जिस व्यक्ति को, उसके कपड़े ढीले कर दें ताकि उसको एक घुटन महसूस ना हो। उसको जब फील होगा ये कि पूरा स्वतंत्र है तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है। फिर ऐसी गलती ना करें। क्या ऐसी गलती ना करें? किसके समय? दौरे के समय ऐसी गलती ना करें। कौन सी? मुंह में कुछ ना डालें।
अचानक जब दौरे पड़ते हैं तो लोग घबरा कर तो पानी पिलाने लगते हैं, तो पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए, यानी मुंह में उस समय कुछ नहीं डालना चाहिए। फिर पानी या दवा जबरदस्ती नहीं दें। अगर वो एकदम कंफर्टेबल हो जाए, आराम से हो जाए, बैठ जाए, तब उसको आप पानी पिलाएं या दवा दीजिए। फिर पकड़ कर रोकने की कोशिश ना करें। ना, 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 ना। जब उसको दौरे आ रहे हो, झनझनाहट हो, तो उसको आप पहले सीधा लेटा दीजिए। सीधा लेटा कर ही वो लेकिन उसे आप पकड़ के शांत मन ना करें, कि क्योंकि उसे बिजली नहीं पकड़ी है कि आप तार हटा दें तो वो ठीक हो जाएगा। वो उसको दौरे आए हैं, दौरे वो खुद अपने आप कंट्रोल हो जाएगा अगर सीधा लेटा दीजिए तो। फिर अगर 5 मिनट के बाद या बार-बार झटके आए तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएँ। अगर 5 मिनट हो गए, अगर आ रहा है बार-बार उसे दौरे, तो उसको आप तुरंत हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, यानी ले जाइए। फिर इलाज देखते हैं। मिर्गी का इलाज संभव है इसका इलाज। इसका इलाज अवेलेबल है, आप इलाज करा सकते हैं। फिर डॉक्टर द्वारा दवाएँ नियमित रूप से लें। डॉक्टर द्वारा इसकी दवाएँ नियमित रूप से लें। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। तो अगर यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद।